नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे उसने कहा था। दोस्तों इस पार्ट से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही साधारण भाषा से इस पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर की इस पार्ट को हम लोग समझते हैं। उससे पहले जितने भी छात्र हैं हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों किसी भी पार्ट को पढ़ते हैं उससे पहले उस पार्ट के लेखक के बारे में जानना बहुत ही अति आवश्यक है। दोस्तों इस पाठ के जो लेखक है वो चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी है। पाठ का नाम हमारा है उसने कहा था और इस पाठ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों गुलेरी जी का जन्म की बात कर सकते हैं तो इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई सन 1885 में जन्म हुआ था। इसका निधन की बात करेंगे तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो 12 सितंबर सन 1922 में हुआ था। क्योंकि देखिए पाठ के लेखक के बारे में जानेंगे तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। स्थान की बात करेंगे तो जयपुर जो राजस्थान में है वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ये मूल निवासी बात किया जा सकता है तो ये कांगड़ा जिला, ठीक है, जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वो वहाँ के मूल निवासी है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो राजस्थान के जयपुर में हुआ था, लेकिन जो मूल निवासी थे वो कहाँ के रहने वाले थे, वो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा लेखक का परिचय। ठीक है, जन्म हुआ था जयपुर में 7 जुलाई सन 1885 में, मृत्यु हुआ आपका 12 सितंबर 1922 में। ठीक है, मूल निवासी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। अब आते हैं हम लोग पूरा का पूरा मैन जो हम लोग को पढ़ना है उसने कहा था। दोस्तों इसके जो मुख्य पात्र की बात करेंगे, कुछ मैन कैरेक्टर हैं, उस कैरेक्टर को जानेंगे, उसके तहत ही हम लोग पूरे पूरे कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैन कैरेक्टर की बात करेंगे तो मुख्य जो पात्र है वो हमारा लहना सिंह है। ठीक है, लहना सिंह एक 12 वर्षीय लड़का, उसको पूरा स्टोरी में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए टेंशन मत लीजिए। तो लहना सिंह है, उसके बाद आती है सूबेदारनी, फिर सूबेदारनी का पति जिसका नाम होता है हजारा सिंह, फिर सूबेदारनी का पुत्र, फिर एक होता है लेफ्टिनेंट सिंह, एक और सिपाही होता है वजारा सिंह। कुछ इस प्रकार से ये हुए इस पाठ के मुख्य पात्र। अब पूरा का पूरा स्टोरी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों स्टोरी जो है एक प्रेम से आधारित है, यानी कि एक लड़का होता है जिसको बचपन में ही एक लड़की से प्यार हो जाता है। ठीक है, फिर उस प्रकार से प्यार तो होता है लेकिन उस प्रकार से वो संबंध उन लोग का रहता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कहानी है, इसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बिना देर के। चलिए दोस्तों स्टार्टिंग होता है अमृतसर के तांगे वाले से। ठीक है, तांगे वाले मतलब देखिए आए दिन हम लोग क्या होता है, जब भी गाड़ी वगैरह चलता है, भीड़ भाड़ होता है, तो क्या होता है कि हम लोग गाली गुलज या तो फिर धक्का मुक्की होता है तो कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। मान लीजिए आप कहीं गाड़ी चला रहे होंगे, जाम फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा सट जाने से क्या होता है कि पूरा वो ऊंचे आवाज में बात करते कि आपको दे देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो उस तरह से बात होते रहता है, मतलब आप लोग गाड़ी घोड़ा में सुनते ही होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर आप इस प्रकार से बातों को सुन के तंग आ गए हैं तो अमृतसर में चले आए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो तांगे वाले हैं, बहुत ही प्रेम से पेश आते हैं। ठीक है, वो लोग को भी तो बोलने आता होगा लेकिन उस प्रकार से वो लोग नहीं बोलते, बहुत मीठी बोली बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मिलन जो होता है, जो लड़का होता है लहना सिंह, वो मात्र 12 वर्ष का होता है। ठीक है, और एक लड़की है वो 8 वर्ष का है। इन दोनों का बीच जो देखा देखी होता है और यहीं से उनका प्रेम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चौक में मिलन होता है। सबसे पहले वो लड़की को बचाती है तांगे से आते हुए। फिर क्या होता है, लड़की दुकान जाती है, जो लड़की होती है वो दुकान जाती है और लड़का भी दुकान जाता है। दोस्तों लड़का दही लाने के लिए दुकान जाता है, स्टोरी को आपको याद रखना है। लड़का जो होता है दही लाने के लिए दुकान जाता है और लड़की जो होती है अपने घर के लिए बड़ी लाने के लिए, बड़ी जो वो सोहाइन बड़ी जो बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए वो दुकान आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दुकान जब वो लोग आता है तो दुकान में क्या होता है, जो दुकानदार होता है वो किसी और ग्राहक से बात करते करते वो फंसा हुआ रहता है, किसी और से बात करता है। तो उसी दौरान क्या होता है, जो ये लड़का है वो लड़की है, दोनों एक दूसरे से बात करने लगता है और बात करते करते वो पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, यानी कि आपका घर कहाँ है, कहाँ से हो। तो लड़की बताती है कि मैं जो रहता हूँ वो अपने मामा के यहाँ आई हूँ पढ़ने के लिए और यहीं पे मैं रहता हूँ। तो लड़का से जब पूछा गया कि तो आप कहाँ पे रहते हैं, तो लड़का ने भी बताया लड़की से कि मैं भी अपने मामा के यहाँ ही रहता हूँ, यानी कि लड़का और लड़की दोनों ही अपने मामा के यहाँ रहते थे। दोस्तों क्लियर। चलिए अब क्या हुआ कि जब लड़का लड़की दुकान आए, बातचीत हो गया, दुकानदार में क्या क्या इन दोनों को भी सामान दे दिया। अब जब दुकान से ये लोग घर की ओर जा रहे थे तो ये लोग बात करते करते जा रहे थे।
तो बात करते करते क्या हुआ कि लड़के ने क्या पूछ दिया कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। बहुत ही अच्छा चीज है ये, ठीक है। घर जाते जाते समय समय में फिर क्या होता था कि बीच बीच में ये लोग मुलाकात होते रहता था। कभी ये लोग दूध लाने जाते थे तब मुलाकात होता था, कभी सब्जी लाने के लिए जाता था तब मुलाकात होता था। यानी कि ये लोग का क्या होता था, अब बीच बीच में भेंट होते रहता था। पता ही है प्रेम में भेंट होता ही रहेगा, नहीं मिलेगा तो भी कुछ ना कुछ बहाना बन के चल ही जाने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लोग मुलाकात करते रहते थे। तो जितनी भी बार लड़का लड़की मिलती थी, उतनी बार जो लड़का है ना वो बार बार उससे पूछता था तेरी कुड़माई हो गई क्या। देखिए यहाँ पे कुड़माई का यहाँ पे जो अर्थ होता है सगाई, एक प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। तो 8 वर्ष की लड़की है, लड़की का याद रखना है, 8 वर्ष की लड़की है, उससे पूछा था कि उस समय क्या होता था, बहुत ही छोटे में विवाह हो जाता था, ठीक है। इसलिए लड़का यहाँ पे उससे पूछ रहा था तेरी कुड़माली हो गई क्या, यानी कि तुम्हारी सगाई हो गई क्या। और लड़का मात्र 12 वर्ष का होता है। इस प्रकार से देख सकते हो उसका प्यार, ठीक है। तो बार बार ये बात उससे पूछा जाता था। तो लड़की बार बार क्या होती थी, सुनती थी और धक करके मतलब हल्का सा मुस्कुरा के वो चले जाती थी, है ना। तो इस प्रकार से कुछ तो बोलती नहीं थी, मुस्कुरा के वो फिर चले जाती थी। तो चले जाने के बाद फिर इस प्रकार से रोज जब मिलन होते रहता था तो लड़का ने क्या किया, एक बार फिर से पूछा कि तेरी कुड़माली हो गई क्या। तो लड़की ने बताया कि हाँ हो गई है। तो लड़का सुनते ही शांत हो गया, ठीक है। तो अब बोला कि फिर सबूत क्या है। भैया सबूत यह है कि देख नहीं रहे हो, मैं जो लाल साल ओढ़ी हूँ, कल ही तो हुआ है मेरा, ठीक है, कुड़माई। तो देखो लाल साल ओढ़ी हुई हूँ। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल के साथ उसको बता देती है और लड़का को लग जाता है धक्का। उसके बाद लड़का क्या होता है, वो पूरा का पूरा टेंशन में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे तो प्रपोज करने वाला था, ठीक है, बार बार ये उससे प्यार करता था, उसीलिए वो तो उसको धक्का लग गया, ठीक है दोस्तों। इसीलिए वो क्या किया, बहुत ही परेशान था, व्याकुल था। वो जहाँ भी जाता था पूरा एकदम, जब सुनने के बाद क्या, जिस जिस रास्ते से गया, जैसे ठेला वाला हो, दूध वाला, सबको तोड़ फोड़ के निकला। अरे भैया दिल में चोट लग गया उसका ना, उसीलिए तो पूरा इस प्रकार से करने लगा वो, ठीक है। तो इस तरह से लड़का जो सुनता है और सुन के शांत हो जाता है, मन उसका कुछ व्याकुल टाइप का हो जाता है। फिर वो क्या करता है, कुछ सालों के बाद फिर उन दोनों का फिर से मिलन होता है दोस्तों। जो अब लहना सिंह है वो एक आर्मी में, ठीक है, ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। अब एक आर्मी बन जाता है। अब होता यूं है कि जब भैया तब तो 12 साल का था ना जब ये बोला गया था इसको, तब तो लहना 12 साल का था। तब क्या कर लेता, अब दोस्तों जो लहना सिंह है वो अब आर्मी में आ गया, ठीक है, ठीक है, वो सेना में आ गया है। तो अब जो यहाँ पे जो लहना सिंह सेना था, उसके जो हेड थे, ठीक, उससे जो ऊपर में पद में थे, जो ये जो सूबेदार नहीं है उसी का पति था, यानी कि जो 8 वर्ष की लड़की थी उसी का पति था, ठीक है। और ये जो था ना लहना सिंह, इसको पता नहीं था कि सूबेदारनी इसी का पति है, ठीक है। तो ऐसा कुछ पता नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि जो सूबेदारनी है अपनी पति से कहा कि, जिसका पति का नाम होता है हजारा सिंह, तो हजारे सिंह से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप हजारा सिंह को बुलाइए, इसको लहना सिंह को बुलाइए, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ। तो इस प्रकार करके जो लहना सिंह जब आ रहे थे, तो ठीक है, तो उसने बोला कि जो मेरी वाइफ है, ठीक है, सूबेदार नहीं है, वो तुम्हें बुलाई है, वो कह रही कि आप तुमको वो जानती है। तो इस तरह से बोला कि जब तुम आओगे तो मेरे घर होते ही आना और मुलाकात करके जाना। तो जब वो आता है घर यहाँ पे, तो लहना सिंह तो वो उसको नहीं पहचानती है, सूबेदारनी को। इसलिए क्या होता है कि सूबेदारनी उससे पूछती है, पहचाना, वो तू नहीं पहचानेगा, क्योंकि उस समय 12 वर्ष का था, वो भूल चुका था, और वो तो उसका बेटा भी हो चुका था ना, तो उस प्रकार से वो नहीं पहचाना। तब उसने कहा सूबेदारनी ने, तेरी गुडमाली हो गई क्या। इस बात को सुनते लहना सिंह चौकन्ना हो गया और उसका मन इधर से उधर हो गया। भैया कि इतना दिन बाद फिर से इस बात को सुनने को मिला, तब तुरंत उसको याद आ गया, ये तो वही लड़की है जिसको मैंने 12 वर्ष की अवस्था में ही, जब वो 8 वर्ष की थी तब उसे मैंने प्रपोज करने का प्रयास किया था, ठीक है, यानी कि अपना प्रेम का इजहार करने का प्रयास किया था दोस्तों, ठीक है। तो उसे याद आता है। तब सूबेदार ने उसको बोलती है कि जो लहना सिंह है, ठीक है, उसको बोलती है कि ये जो बेटा देख रहे हो मेरा बोदा सिंह, ये इसका बहुत ही तबीयत खराब होते रहता है, और ये मेरा चौथा पुत्र है। यानी कि इससे पहले और भी मेरा पुत्र हुआ था, लेकिन वो अभी नहीं है, लेकिन मेरा मात्र एक ही पुत्र बचता है बोदा सिंह। इसका तुम ख्याल रखना, इसका तुम ध्यान रखना, ठीक है। और जो मेरे पति है हजारा सिंह, इसका भी तुम ख्याल रखना, ठीक है। तो लड़की जब वो सुना लड़का लहना सिंह, तो अब उससे प्यार करता तो ना तो कर नहीं सकता भैया, ठीक है। उसने क्या किया, हाँ तो बोल दिया। तो इस प्रकार से क्या होता है,
युद्ध होते हैं। अब जैसे आर्मी में है तो युद्ध होते रहता है, तो इसके इस देश से उस देश से युद्ध होते रहता था। युद्ध में क्या हो इस प्रकार से कि छूट घाट आते रहता है, तो बचाया किसको, दोनों को। और देखिए इसमें जो वजीरा सिंह होता था, वजीरा सिंह, ऐसे तो बहुत लोग होते थे, लेकिन मैन जो पात्र है उसको आपको याद रखना है। एक जोकर टाइप का काम करता था, ये बहुत हंसाता था सबको। और इस रेजिमेंट का जो हेड होता था उसका नाम था, ठीक है, लेफ्टिनेंट सिंह। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के बीच यहाँ पे बात होती रहती थी। तो लेफ्टिनेंट सिंह के कोई डुप्लीकेट बन के कोई आया था, तो उस प्रकार से वो गोली लग गया था। ठीक है, तो हजरा सिंह मार दिया, उसको गोली, सूबेदार ने मारा था लहना सिंह को, तो लहना सिंह को चोट आ गया था। फिर क्या होता था कि बोधा सिंह बहुत ही ये करता था, प्यार करता था, कौन, लहना सिंह, बोधा सिंह से। अब भैया बोधा सिंह से लहना सिंह क्यों प्यार कर रहा, अरे भैया वही तो मैटर है ना, क्योंकि उसका जो मम्मी है उससे वो पहले प्यार करती थी, उसीलिए उसको पूरा प्यार कर रहा है बोधा सिंह को, पूरा मानता था बोधा सिंह को, पूरा इज्जत करता था लहना सिंह इसको। ठीक है, तो कुछ भी होता था बोधा सिंह को बहुत मदद करता था, उसको तो मम्मी बोली थी कि मेरा बेटा और मेरा पति को देखना, तो इस तरह से इनको सेवा करता था ये। ठीक है, और लहना सिंह क्या है इस प्रकार से, अंतिम में जब लहना सिंह की मृत्यु की समय आ गई, जब वो मरने वाले थे, तब सारा स्टोरी जो वजीरा सिंह है इसको बताता है कि देखो भैया, बात यही है कि जो मैं जो इतना हजारा सिंह और बोधा सिंह को मैं तब से प्यार कर रहा हूँ और मैं इतना से सेवा कर रहा हूँ। मैटर यही है कि जो जब मैं छोटा था तब मैं उसकी जो माता है, ठीक है, सूबेदारनी से मैं प्रेम करता था, और इस प्रकार से मैटर हुआ था, इस कारण से मैंने ये किया। ठीक है, तो अंतिम में क्या होता है, जो लहना सिंह है वो शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा स्टोरी रहता है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटा सा स्टोरी था जिसको बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इससे देखिए हमें क्या क्या पता चलता है, लहना सिंह से क्या हमें पता चलता है कि देखिए, प्यार अगर आपको प्राप्त ना हो, प्यार अगर आपसे किसी से हो जाता है, तो क्या आपको उसका उससे शादी करके आप उसे निभा सकते हो? आप कुछ लहना सिंह से सीखिए ना। अरे भैया शादी नहीं हुआ फिर भी वो उसका पति को, उसका बेटा का सेवा करते रहा, यही तो प्यार है ना, यही तो। चलिए ये आप देख सकते हो, त्याग की भावना यहाँ पे मिलती है। त्याग, कितना बड़ा वो त्याग कर सकता है, देखो कितना बड़ा त्यागी है, वो चीज हो जाता है। ठीक है, फिर प्रेम, प्रेम को किस प्रकार से वो यहाँ पे बताता है कि देखिए भैया, फिर देश प्रेम, तो इस प्रकार से कुछ इस तरह से आपको देखने को मिला लहना सिंह का स्टोरी। तो दोस्तों आप सभी भी, ठीक है, समझ में आ गए होंगे, और एग्जाम में आप सभी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, कोई सा भी प्रश्न आता आप पूरा लिख सकते हो। तो दोस्तों जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जिसको वीडियो अच्छा लगा वो अपनी मित्र के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।